वेलकम फ्रेंड। जावा सीखने के सीरीज में हमारा 12th वीडियो है, लेक्चर 4 पार्ट 3। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा। इसके अंदर हमारा टॉपिक होगा डेसिमल टाइप। तो व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू इन डेटा टाइप्स? डेसिमल वैल्यूज क्या है? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड डेसिमल वैल्यू। हम जब भी डेसिमल वैल्यू को समझना हो तो हम फ्रैक्शनल पार्ट की बात करेंगे। तो फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पे डेसिमल है, लाइक 1 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 का आंसर हमारा आएगा 0.5। मतलब 0.5 हमारा क्या है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। 0.5 हमारे लिए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब पूरा होल 1/2 और 0.5 पूरा हमारा कहलाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट को ही हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। बात करते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम किस तरीके से बता सकते हैं जावा में, सी प्लस प्लस में। हमारे पास इसके दो तरीके हैं। फर्स्ट इज फ्लोट डेटा टाइप, मीन्स कि हम फ्लोट तरीके से बता सकते हैं। सेकेंड है डबल डेटा टाइप, मीन्स कि डबल भी एक हमारे पास वेरिएबल है जिसके थ्रू हम हमारी की वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। तो हम बात करें फ्लोट की। फ्लोट का जो मेमोरी एलोकेशन है वो 4 बाइट का है एंड इसकी बीट साइज होती है 32 बीट। बात करें डबल की, तो डबल का साइज है 8 बाइट और बीट साइज है 64। सी प्लस प्लस में भी ये साइज यही था, मीन्स की सी प्लस प्लस में फ्लोट होता था 4 बाइट का, बीट साइज होता था 32 बीट। मेमोरी एलोकेशन डबल के लिए 8 बाइट होता है और बीट साइज होता है 64। सेम एज सी में भी था और अब ये जावा में भी है। हम एक बार सी के प्रोग्राम से तो चालू करेंगे और जावा पे खत्म करेंगे। तो हम एक प्रोग्राम चेक करते हैं सी प्लस प्लस पे। यहाँ पे हमने सिंपली एक चीज डिफाइन करना है, हमें पता करना है कि इसके अंदर का क्या साइज है। तो हमने एक मेथड लिखी है साइज ऑफ। दैट मीन्स की साइज ऑफ 100 इंडिकेट कर रहा है इंटीजर को। नेक्स्ट है साइज ऑफ 100.0, दैट मीन्स कि ये इंडिकेट कर रहा है डबल को, बिकॉज 0 लगाया है। एक फ्लोट बाय डिफॉल्ट डबल होता है, तो दैट्स वाई ये साइज ऑफ फ्लोट बताएगा। नेक्स्ट इज साइज ऑफ 100.0 एफ। एफ इंडिकेट करता है फ्लोटिंग पॉइंट को। ये फ्लोटिंग पॉइंट है। जब हम इसका आउटपुट कंसोल पे चेक करेंगे तो हमें आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। साइज ऑफ इंटीजर विच इज 2, साइज ऑफ डबल विच इज 8 एंड साइज ऑफ फ्लोट विच इज 4। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मेमोरी एलोकेशन में ली है। बात करते हैं कि इसका जावा में हम कैसे उपयोग करेंगे। हाउ टू यूज डेसिमल वैल्यू और फ्रैक्शनल वैल्यू इन जावा। हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर हमने 65.19 को प्रिंट करा है, बट हमने इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को यूज करके इसे प्रिंट करा है। फर्स्ट है 65.19, इट मीन्स कि ये फ्लोट है, तो हमें फ्लोट को रिफर कर रहा है 69.15। सेकेंड इज 69.19 कैपिटल एफ, ये भी हमें फ्लोट ही बता रहा है। दैट मीन्स कि स्मॉल एफ लिखे या हम कैपिटल एफ लिखे, बोथ कंडीशन में वो फ्लोट को ही रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे केस सेंसिटिविटी नहीं होती है, मीन्स कि आप स्मॉल में लिखे या कैपिटल में लिखे, फ्लोट दोनों में असाइन हो जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं 69.19 डी। ये सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे ये डिफरेंट है। अगर हमें डबल आना होता था सी प्लस प्लस में, डायरेक्टली लिख देते थे लास्ट स्टेटमेंट जैसे 69.19। हम सी प्लस प्लस में डायरेक्ट लिख देते थे, जिसका मतलब होता था ये डबल है सी और सी प्लस प्लस के अंदर। यहाँ पे हम जावा में भी सेम होगा, सी प्लस प्लस के जैसे ही जावा में भी ये सेम होगा। बट हम बात करें कि जावा में, यहाँ पे हमें जावा में दो नई चीजें मिलती है। दो नई चीजें क्या है? फर्स्ट इज 69.19 डी एंड सेकेंड इज 69.19 कैपिटल डी। तो ये हमारा डबल है, ये भी डबल, नेक्स्ट भी डबल है और लास्ट ऑल्सो डबल। हमारे पास फ्लोट लिखने के दो तरीके हैं, डबल को लिखने के तीन तरीके हैं। ये जिसमें से दो तरीके हमारे न्यू है जो हमें जावा ने दिए हैं। देखा जाए तो जो 69.19 बी हम लिख रहे हैं बाय डिफॉल्ट, एक मुझे तो एक ऑप्शनल तरीका है। हमारे पास जो लिखने का तरीका है ये एक ऑप्शनल वे है किसी भी डबल को लिखने का। तो अगर हम नॉर्मली लिखे 69.19,
एग्जैक्टली वो सही होगा, रूल के खिलाफ नहीं होगा, वो सही होने वाला है। बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोट। C++ से हम देख पा रहे जो फ्लोट है वो बाय डिफॉल्ट डबल होता है, और अभी हमने पहले प्रोग्राम में देखा था C++ के, तो उसमें भी हमने जब 100.0 लिखा था तो बाय डिफॉल्ट डबल ही आना गया, क्योंकि उसका आउटपुट हमारा 8 बाइट का आ रहा था। फ्लोट बाय डिफॉल्ट डबल होता है। तो हम एक प्रोग्राम लेते हैं सी में, यदि हम एक फ्लोट को डिक्लेयर करते हैं, मीन्स कि हमने फ्लोट एफ लिया है जिसकी हमने वैल्यू रखी 3.14 एफ, एट मीन्स कि यहाँ पे फ्लोट का ही प्रिंट हो जाएगा। पर हम इसी को चेंज करके लिखते हैं कैपिटल में, और हम ये चीज कैपिटल में लिखते हैं कि फ्लोट एफ इक्वल्स टू 3.14 कैपिटल एफ, दिस इज ऑल्सो फ्लोट, बिकॉज इसका रिप्रेजेंटेशन स्मॉल में भी हो सकता है और कैपिटल में भी हो सकता है। एक नया कॉन्सेप्ट हो रहा है इसके अंदर, वो भी सेम ही है। हम डबल को असाइन करें तो उसके अंदर हम फ्लोट की वैल्यू डाल सकते हैं, मीन्स की फ्लोट की वैल्यू हम डबल को भी दे सकते हैं। हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट है। पहली चीज की फ्लोट को हम स्मॉल एफ से लिख सकते हैं, सेकेंड चीज हम स्मॉल एफ के बदले कैपिटल एफ का भी यूज कर सकते हैं, थर्ड हम फ्लोट को डबल में भी असाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास ये तीन कॉन्सेप्ट है। डबल फ्लोट ओरिजिनली देखा जाए तो बाय डिफॉल्ट डबल ही होता है। फ्लोट इन C++ and float in Java, क्या डिफरेंस है? So there is no difference in float in Java and in C++। कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एक C++ का एग्जाम्पल लेंगे एंड नेक्स्ट इज जावा। तो हम देखते हैं कि अगर हम फ्लोट को डिक्लेयर करना है C++ में, तो हम सिंपली लिख देते हैं फ्लोट f एंड f इक्वल्स टू 3.14। हमारे पास एक ऑप्शनल वैल्यू भी है, यहाँ पे एक ऑप्शनल तरीका भी, उसको लिखने का तरीका है फ्लोट f इक्वल्स टू 3.14 f। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं। पहला वाला जो तरीका है ये ओरिजिनल तरीका है, एंड जो ऑप्शनल तरीका है वो वन, तो हमारा पॉइंट है 3.14, उसके बाद हम f भी लगा सकते हैं, तो ये हमारा एक ऑप्शनल वे है। हम बात करें जावा में, अगर हम जावा में सिंपली लिख देंगे 3.14, तो दिस इज एन एरर। जावा इसे एक एरर समझेगा। वो एरर क्यों समझेगा इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में अभी समझेंगे। नेक्स्ट पे कि हमें सिंपली याद रखना है कि जब हम फ्लोट को डिक्लेयर करें जावा के अंदर, मीन्स की डिक्लेरेशन होगा तो फ्लोट f इक्वल्स टू 3.14 और लास्ट में f लगाना कंपलसरी है। आप यहाँ स्मॉल f लगाए कैपिटल F लगाए दोनों लगा सकते हैं, बट f लगाना कंपलसरी है। एक मेजर डिफरेंस दिखता है C++ में 3.14 वैल्यू एग्जिस्ट होती है, जावा में 3.14 वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होती है। ऑप्शनल वैल्यू लिख सकते हैं हम 3.14 f C++ में, बट जावा में यहाँ पे हम ऐसा नहीं लिख सकते। यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है कि 3.14 f ही आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। रूल्स की बात करते हैं। रूल्स है तो फ्लोट की हम बात करें तो फ्लोट का लिखने का दोनों में वे सेम है। नेक्स्ट हम बात करें कि हम स्मॉल में भी लिख सकते हैं कैपिटल में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जावा कुछ नए भी जो को डिक्लेयर करता है। डबल भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3.14, मीन्स यदि उसके आगे f लग जाए तो हमारा लास्ट केस है थर्ड वाला, कि इस केस में इन दोनों के आगे f लग जाए तो वो फ्लोट हो जाएगा। यदि हम डायरेक्ट लिख देते दैट मीन्स वो डबल है। जावा इसके दो नए तरीके और देता है, विच इज 3.14d एंड 3.14d कैपिटल वाला। दैट मीन्स कि ये दो नए पैरामीटर है जिससे हम जावा में फ्लोट के अंदर, दैट मीन्स कि हम डबल को असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शनल है, इसे लिखना कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। नेक्स्ट बात करते हैं C++ में। तो हम एक इंट टाइप का ले रहे हैं। अब यहाँ पे हमने टाइप इंट लिया है, दैट मीन्स कि इंट ए इक्वल्स टू 3.14, मीन्स कि यहाँ पे हम डबल है, ये बाय डिफॉल्ट डबल होगा और डबल को असाइन कर रहे हैं इंट में। डबल का इंट में असाइन नहीं होगा, यहाँ पे आउटपुट तो हमें 3 ही मिलेगा, बट हम समझेंगे क्या इसमें नया हो रहा है। इसी प्रोग्राम को हम एक बार और लिखते हैं, बट इसमें हम फ्लोट को असाइन करते हैं। मीन्स की फ्लोट की वैल्यू हमने रखी है a इक्वल्स टू 3.14, यहाँ पे भी डबल है और डबल का असाइनमेंट हमने करा है फ्लोट के अंदर। हम देखते हैं दोनों के आउटपुट में चेंज है। पहले आउटपुट में हमें मिलेगा ओनली 3, दैट मीन्स की आउटपुट है हमारे पास ओनली 3, एंड जो सेकेंड आउटपुट है इसमें आएगा आंसर 3.14 समथिंग। तो
3.14 हमारा यहाँ पे आउटपुट रहने वाला है। क्या डिफरेंस है दोनों में? तो पहली वैल्यू तो हमने इंट टाइप लिया है, तो उसके अंदर हमारा ट्रंकेट हो रहा है, कि जो हमारा सेकंड केस है उसमें ट्रंकेट नहीं हो रहा है। इस चीज को हम समझते हैं, इससे ये काम कर रहा है। पहले हम फ्लोट पे देखेंगे, तो हमने यहाँ पे फ्लोट लिखा है, मीन्स कि जो हमारा डेट वेरिएबल है यहाँ पे ये फ्लोट टाइप का है। फ्लोट टाइप मीन्स कि इसकी जब बैकग्राउंड प्रोसेस को हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड प्रोसेस में देख रहे हैं हम, यहाँ पे टेबल, जो फ्लोट की टेबल है वो होती है डेसिमल फॉर्म में। दैट मीन्स कि वो टेबल होती है फ्रैक्शनल फॉर्म में। इस कंडीशन में यहाँ 3.14 जो उसे असाइन हुआ है, यहाँ पे उसे मिल रहा है, यहाँ पे उसे 3.14 मिल रहा है। बट हम बात करें सी प्लस के इंट की टेबल, इंट की टेबल जो होती है वो डिफरेंट होती है, जिसके इंटीजर 1 2 3 4 लाइक होते हैं। इस केस में वहां पे वैल्यू ट्रंकेट हो जाती है। दैट मीन्स कि 3.14 जो वैल्यू है वो ट्रंकेट होके ओनली 3 बन जाती है। दिस इज द मेजर डिफरेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में फ्लोट का असाइनमेंट किस तरीके से होगा। तो हम इसे लिखने के कई तरीके, फर्स्ट इज डबल, मीन्स कि जो हम लिख रहे हैं 3.14 i इक्वल्स टू 3.14, तो ये राइट वे है, हम इसे इजीली लिख सकते, दिस इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं सेकंड टॉपिक, यहाँ पे हमने क्या लिखा है i इक्वल्स टू 3.14, दिस इज द रॉन्ग, दिस इज द इनकरेक्ट वे। इनकरेक्ट वे जो है, अब इस चीज को हम समझते हैं। हमने यहाँ लिखा है i इक्वल्स टू 3.14, बाय डिफॉल्ट ये जो 3.14 लिखा है 0.14 इज डबल, मीन्स कि डबल को हमने असाइन करना चाह रहे हैं, डबल का असाइन कर रहे हैं फ्लोट में, तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फ्लोट इज द नैरो एंड डबल इज द वाइड। तो हम वाइड का नैरो में असाइन नहीं कर सकते, हमें हमेशा असाइन करना होता है, तो हम नैरो नैरो से वाइड पे जाते हैं। तो इट मीन्स कि हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि कभी भी हमें असाइनमेंट कर में कभी भी टाइप कास्टिंग करनी होती है, तो टाइप कास्टिंग में हम छोटे को बड़े से नहीं बल्कि बड़े को हम छोटे में कन्वर्ट कर पाते हैं। यहाँ पे रॉन्ग वे है, हमें इसे टाइप कास्टिंग के थ्रू चेंज करना पड़ेगा। सो हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है वो टाइप कास्टिंग का ही है, इस केस में ये राइट है, तो इसके पहले वाले केस में गलत था, नेक्स्ट वाले केस में राइट है। इसके अलावा फ्लोट को नेक्स्ट तरीका होता है 0.14f, एंड हम लास्ट वाले एग्जाम्पल में बात करें, यहाँ पे हमने फ्लोट को ही असाइन कर दिया है डबल में, तो दिस इज द राइट वे, फ्लोट को हम डबल में असाइन कर सकते हैं। कि नैरो और वाइड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे वापस लग रहा है, कभी भी हमें याद रखना है टाइप कास्टिंग रिक्वायर्ड होगी यदि हम छोटे को और बड़े को हम छोटे में असाइन करें तो। दिस इज ऑल्सो लास्ट वाला राइट स्टेटमेंट है, इसका हम एग्जाम्पल प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो अभी हम प्रैक्टिकल देखते हैं, इसके लिए हम हमारी डी ड्राइव पे काम करेंगे। तो हमारी डी ड्राइव है, डी ड्राइव में हमने जावा फोल्डर में सारा काम करा है। इसके अंदर हम नॉर्मली एक प्रोग्राम बनाते हैं, तो हम प्रोग्राम ले लेंगे, प्रोग्राम 8। तो प्रोग्राम 8 के अंदर हमें बनाना है ये सारा प्रोग्राम डेसिमल वाले के लिए। डेसिमल केस क्या है, सबसे पहले तो हम सिंपली यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट इंट एलन लेते हैं। इंट एलन में हम डिफाइन करते हैं 69.19 f। नेक्स्ट हम लेते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, 69.19 कैपिटल F, दो रिप्रेजेंटेशन है F के। नेक्स्ट होगा 69.19 ओनली F, मीन्स कि ये होगा, इसके साथ हम D लगा देते हैं, दैट मीन्स कि डबल। के बाद नेक्स्ट लेते हैं, दिस इज ऑल्सो कैपिटल D, दिस इज ऑल्सो डबल। नेक्स्ट इज 69.19 ओनली, तो इसको सेव करते हैं, हम सेव करेंगे टेस्ट 8 डॉट जावा, इजीली से 8 कर दिया। cmd खोलते हैं, cmd में इसमें पहले पे जाते हैं, हमारा डी ड्राइव में जावा फोल्डर है, तो डी ड्राइव में cd जावा फोल्डर में, इसके अंदर हमें कंपाइलिंग करना है, सो जावा सी कंपाइलिंग ऑफ टेस्ट 8 और जावा क्लास की।
कंपाइल में टाइम ले रहा है, कंपाइलिंग हो गया है। उसके बाद हमें इसे रन करना है। सो जावा टेस्ट 8 इसे लिखते हैं। इसका आउटपुट आता है 69.19 69.19। इसके 5 केस है। पहले केस में हमने फ्लोट को डिक्लेयर करा है, सेकेंड वाले में हमने फ्लोट ही लिया है, थर्ड वाला केस डबल का है, एंड फोर्थ इज ऑल्सो डबल, एंड फिफ्थ इज बाय डिफॉल्ट डबल। हमारे पास ये 5 केस है जिसके आउटपुट यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर हमने डेसिमल को समझा है। बात करते हैं असाइनमेंट की। इस तरीके से इसमें हम असाइन करेंगे वैल्यूज को और नया प्रोग्राम बनाते हैं। तो न्यू टेक्स्ट लेते हैं, इसके अंदर हम प्रोग्राम 9 बनाते हैं, 8 तक ऑलरेडी है। इस केस में हमें यहाँ पे ई की वैल्यू ले लेते हैं। पहला हम लिखते हैं डबल, डबल हम लिख लेते i1, i1 मीन्स 3.14 असाइन कर दिया, और हमने यहाँ पे सिंपली सिस्टम डॉट आउट p1 लिख दिया। नेक्स्ट हम लेते हैं फ्लोट लेते हैं। नेक्स्ट फ्लोट p2 मीन्स पाई2 की वैल्यू हम लिख देते हैं 0.14, इसे प्रिंट कर देते हैं के नाम से p2 प्रिंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोट i3, इसके अंदर कास्टिंग करेंगे। दैट मीन्स कि अब वैल्यू को हम फ्लोट 3.14 लिख रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं हम इसके अंदर 3। नेक्स्ट होगा हमारा केस फ्लोट i4, दैट मीन्स यहाँ लिख रहे हैं हम 3.14 स्मॉल f, इसे हम प्रिंट कर रहे हैं 4 से। नेक्स्ट केस होगा हमारा डबल का, डबल i5, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3.14 कैपिटल F ले लेते हैं, इसे सिंपली हम 5 में 5 को हम प्रिंट कर देते हैं 5, हम सेव कर लेते हैं। टेस्ट 9 डॉट जावा, टेस्ट 9 डॉट जावा हमने सिंपली लिखा है। कंपाइल करते हैं, कंपाइलिंग की प्रोसेस है जावा सी टेस्ट 9 डॉट जावा। यहाँ एरर आ गया। एरर क्या है, एरर को समझते हैं। यहाँ एरर आया है मीन्स कि p2 पे आया है, फ्लोट p2 इक्वल्स टू 3.14। यहाँ पे लिखा है पॉसिबल लॉजली कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमने डबल को असाइन कर दिया है। यहाँ पे जो हमने केस लिखा है ये डबल है, डबल का हमने असाइनमेंट कर दिया है फ्लोट के अंदर, तो दिस इज रॉन्ग। तो यदि इसे हम चेंज करना चाहे तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लोट, फ्लोट के बाद हम इसको फ्लोट को डबल को फ्लोट में कास्टिंग कर देंगे। इस केस में हम देखते हैं क्या एरर आता है। तो पहले हमने कंपाइल करा, हमने रन करा, तो इस केस में ये वैल्यूज आई है वो इस तरीके से। अब बात करें लास्ट, हमने जहाँ पे डबल लिखा है, डबल के अंदर हमने फ्लोट को असाइन करा है, तो इसकी वैल्यू बहुत लंबी गई है। कॉन्सेप्ट हम आगे समझेंगे कि इतना लंबा ये वैल्यू हो गई है। तो अभी हमारे लिए यहाँ तक के क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के आगे। तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट हमारा रिलेटेड होगा कॉन्सेप्ट ऑफ बूलियन टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप पे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।